अब जिस कॉन्सेप्ट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं वो दो हमारे कॉन्सेप्ट्स और बाकी हैं। उन दो कॉन्सेप्ट में से एक कॉन्सेप्ट है कई रिजिड बॉडी के कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट। अगर किसी क्वेश्चन में एक से ज़्यादा स्फीयर, डिस्क, रिंग या रॉड्स आपस में जोड़ जोड़ के एक कॉम्प्लेक्स या दूसरा नया ऑब्जेक्ट बनाया जाए और फिर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी एक्सिस के अबाउट पूछा जाए, तो कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं। मैंने बोला कि अगर एक सिस्टम कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी रिजिड बॉडी और पॉइंट मासेस से बना हो तो फिर किसी भी एक्सिस के अबाउट टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का क्वेश्चन आ सकता है। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया किसी भी एक्सिस के अबाउट तो आपके पास दो मेथड्स बनेंगे, वो डिस्कस करते हैं। लेकिन बेसिकली आपको इस तरह के चार रॉड्स मिला के एक स्क्वायर बना दिया, रेक्टेंगल बना दिया, या चार रॉड्स तीन रॉड का ट्राइंगल बना दिया, या दो तीन स्फीयर या डिस्क या रिंग जोड़ के आपको एक ऐसा कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट बना दिया, या कोई अलग अलग शेप के ऑब्जेक्ट भी आपस में जोड़ सकते हैं। तो हमको यही आइडेंटिफाई करना होगा क्या सारे ऑब्जेक्ट दिखने में एक जैसे हैं और सब सिमेट्रिकली प्लेस्ड हैं, जैसे इसमें इक्विलैटरल ट्राइंगल जैसा फील है, या ये स्क्वायर है तो एक जैसे, अगर रेक्टेंगल होगा तो सब अलग अलग हो जाएंगे। जैसे ये तीन डिस्क मैंने बनाया, हो सकता है ये तीन डिस्क बिल्कुल बराबर साइज के हो, ये भी हो सकता है कि तीनों डिफरेंट साइज के हो। यहाँ पे एक कोन के साथ सिलेंडर, तो ऑब्वियसली ये दो अलग अलग शेप के या अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट्स को मिलकर बनाया है। तो आपको ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ रिजिड बॉडी में थोड़ा देखना पड़ेगा कि ये एक जैसे ऑब्जेक्ट हैं, ये सारे अलग अलग हैं। उसी से हम लोग दो मेथड से इनको सॉल्व करेंगे। फटाफट देखते हैं वो दो मेथड्स क्या हैं। पहला मेथड है मेथड 1। पहले हम लोग क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे हर ऑब्जेक्ट का अबाउट गिवन एक्सिस। जैसे कि अगर मान लो तीन चार रिजिड बॉडी अलग अलग टाइप की है, और जैसे एक रॉड है, फिर एक डिस्क है, फिर एक रिंग है, फिर एक कोन है, सभी रिजिड बॉडी को मिला के एक नया ऑब्जेक्ट बना दिया, बोला बताओ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, एक्सिस ए से पास कर रही है। तो फिर मैं रॉड का अलग से ए के अबाउट निकालूंगा, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग से ए के अबाउट निकालूंगा। अब एक तो ए तो कहीं और से पास कर रहा है, रिंग का सेंटर ऑफ मास तो कहीं है, तो उसके लिए हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम सुना है कि जिस सेंटर से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट पहले हमको पता रहता है और फिर पैरेलली हम लोग एक्सिस mx स्क्वायर से शिफ्ट करके किसी भी पॉइंट पे ले जा सकते हैं। तो जितने भी ऑब्जेक्ट है सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए के अबाउट निकालो और सबको ऐड कर दो। तो पहला मेथड ऐसे ही सिंपल है कि अगर किसी ए पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा तो I1 भी ए के अबाउट, I2 भी ए के अबाउट, I3 भी ए के अबाउट, I4 भी ए के अबाउट, सबको ऐड कर दो। जैसे पिछले एग्जांपल में मान लीजिए ये कोन और सिलेंडर का मिला के मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी डॉटेड लाइन यानी ये एक्सिस के अबाउट पूछा गया है। इसका रेडियस r दिया है, मान लो एक का मास m1 दूसरे का मास m2 है, तो हम लोग ये देखेंगे कि अगर ये केवल कोन होता तो केवल कोन का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता, और ये केवल सिलेंडर होता तो उसका क्या होता। अब दोनों एक साथ है तो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग कैलकुलेट करके ऐड कर दीजिए। तो ये एक मेथड हो गया। दूसरा मेथड ये है कि अगर ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल, जैसे चार रॉड्स एक जैसे लग रहे थे, तीन रॉड्स एक जैसे लग रहे थे, डिस्क एक जैसे लग रहे थे, तो इफ रॉड्स आर आइडेंटिकल एंड सिमेट्रिकली अटैच्ड, अगर ऐसा भी दिखे कि सारे ऑब्जेक्ट एक जैसे प्लेस्ड हैं जिससे कि सिस्टम में एक सिमेट्री जैसी दिख रही है और सबके मासेस भी बराबर है, तो हमने दोनों चीज लिखी। इफ ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल एंड सिमेट्रिकली अटैच्ड देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंप्लीट सिस्टम अबाउट कंबाइंड सेंटर ऑफ मास। अगर चार डिस्क मिला के एक सिस्टम देखा तो सभी सिमेट्रिकली प्लेस्ड होंगे, तो सेंटर ऑफ मास भी उनका बिल्कुल सिमेट्रिकली बीच में आ रहा होगा। अगर कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास नहीं करना पड़े और सिंपली आपको सिमेट्री ऑफ डायग्राम से सेंटर ऑफ मास दिख रहा है, तो हमेशा ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले कॉमन सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकाल लो। कॉमन क्या, सबका मिला के सेंटर ऑफ मास जो आएगा, फिर जिस भी पॉइंट के अबाउट पूछा है उस पॉइंट पर कॉमन सेंटर ऑफ मास से शिफ्ट करो। तो यहां पे मैंने क्या लिखा, अगर किसी ए एक्सिस के अबाउट टोटल ऑब्जेक्ट का पूछा है तो पहले टोटल ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के उसमें m टोटल x स्क्वायर ऐड कर दो, और x क्या है, डिस्टेंस बिटवीन कंबाइंड सेंटर ऑफ मास टू दिस एक्सिस a। इस तरह का भी अभी एक एग्जांपल करते हैं। दोनों तरह के क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं, दोनों तरह का एक एक एग्जांपल पहले देखते हैं, पढ़ते हैं। A tennis racket can be idealized as a uniform ring of mass m and radius r attached to a uniform rod of mass m and length l. The rod and the ring are coplanar and the line of rod passes through center of the ring. Moment of inertia of the object about an axis through the center of the ring perpendicular to plane is
4 ऑप्शंस दिए। तो हमने क्या पहले डायग्राम बना लिया और इसको मेथड 1 से ही सॉल्व करेंगे। मैं मेथड 1 से क्यों सॉल्व कर रहा हूं? क्योंकि मुझे पता है रॉड और रिंग दोनों अलग अलग शेप के ऑब्जेक्ट हैं, इनका कोई सिमेट्री या कोई आइडेंटिटी या आइडेंटिकल नेचर नहीं है। तो मेथड 1 तभी यूज कर रहे हैं जब आइडेंटिकल नहीं है, मेथड 2 तब यूज कर रहे हैं जब सारे एक जैसे हैं और सिमेट्रिकली प्लेस्ड हैं। सिमेट्री भी बिगड़नी नहीं चाहिए, मतलब सारे ऑब्जेक्ट एक जैसे प्लेस्ड दिखने चाहिए गिवन एक्सिस के रिस्पेक्ट में। तो लिखा है मेथड 1 में कि एक रॉड है और उसके नीचे एक रिंग है। रॉड का लेंथ L दे दिया, रिंग का रेडियस R दे दिया और रिंग के सेंटर से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट पूछा है, तो A पॉइंट को एक्सिस बोल दिया। अब अगर रिंग के सेंटर के अबाउट पूछा है तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी A के अबाउट कैलकुलेट कर देंगे, रॉड का भी A के अबाउट कैलकुलेट कर देंगे। तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा mr², लेकिन रॉड का रॉड के सेंटर के अबाउट होता है ml²/12 और यहां से A पॉइंट है L/2 प्लस R। L/2 मिड पॉइंट पे रॉड से L/2 प्लस R, L/2 प्लस R। तो मैंने ml²/12 ICM लिखा और फिर हमने इसमें mx² ऐड कर दिया। तो रिंग को अलग से लिखा A के अबाउट, रॉड को अलग से लिखा A के अबाउट और दोनों को सॉल्व कर दिया। ये आंसर आ गया विच इज गिवन एज आंसर C। आप इसको पॉज करके एक बार कैलकुलेशन देख सकते हो। ये हमारा मेथड नंबर 1 का एग्जांपल है। एक और मेथड नंबर 1 का एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। देखिए लिखा हुआ अ सर्कुलर डिस्क D1 ऑफ मास m एंड रेडियस r हैज टू आइडेंटिकल डिस्क्स D2 एंड D3। अब ये D1 जो है ये ऐसा हॉरिजॉन्टल है, ये ऐसा हॉरिजॉन्टल है D1, ये D1 डिस्क है और ये D2 और D3 दोनों वर्टिकल है। और ये वाले जो दोनों डिस्क हैं इनका सेंटर D1 वाले डिस्क के एज से पास कर रहा है। ये D1 वाले का कोना D2 और D3 के सेंटर से पास कर रहा है। ये तीनों डिस्क के रेडियस R है, इसका भी R है, इसका भी R है, लेकिन प्लेन परपेंडिकुलर है। तो पूछा गया है कि इसी O वाले लाइन से जो पास होने वाला परपेंडिकुलर एक्सिस है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। 3 ऑब्जेक्ट हैं, तीनों दिखने में एक जैसे हैं, मतलब डिस्क है तीनों, लेकिन क्या तीनों आइडेंटिकली प्लेस्ड है? मतलब एक्सिस के रिस्पेक्ट में तीनों एक जैसे रखे हुए हैं? ऐसा तो नहीं है। तो सब 2 डिस्क एक जैसे हैं, लेकिन जो बीच में जो डिस्क है वो अलग है, इसलिए हम लोग इसमें कॉमन सेंटर ऑफ मास ये वो कहानी नहीं पढ़ेंगे। वैसे भी O' ही इनका कॉमन सेंटर ऑफ मास है, हमको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। तो हमने क्या किया, हमने ये D1 का अलग से मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा और D2 और D3 का अलग से लिखा। किसके अबाउट? O' के अबाउट। तो केवल D2 D3 आर परपेंडिकुलर टू D1 और एज ऑफ D1 इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ D2 एंड D3। तो मैंने ये D3 का डायग्राम बनाया। अगर ये O' जैसा एक्सिस में D2 या D3 से पास कर दो, O' वाला जो एक्सिस है वो D2 या D3 से पास कर दूं तो ये डायमीटर की तरह हो गया और डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है D2 का या D3 का mr²/4। ये डिस्क है mr²/4 और यहां के सेंटर से O' वाला जो एक्सिस है वो खुद डिस्क के r डिस्टेंस पे दूर है। तो हमने उसमें mr² और ऐड कर दिया, ICM प्लस mr, पैरेलल एक्सिस थे। तो मैंने O' के अबाउट D1 D2 का भी निकाल दिया, D3 का भी निकाल दिया और जो बीच वाला डिस्क है, ये जो D1 वाला डिस्क है, इसका तो O' के अबाउट हमें पता ही है mr²/2, इसका अपने डायमीटर के अबाउट है mr²/4। 4 से यहाँ पे r डिस्टेंस शिफ्ट करेंगे तो mr² और ऐड हो जाएगा। तो देखो mr²/2 हो गया बीच वाले डिस्क का और 5 mr²/4 हो गया साइड वाले का और 5 mr²/4 हो गया वो साइड वाले का। तीनों को ऐड कर दिया, आंसर आ गया 3 mr²। तो ये जो हमने एग्जांपल किया इसमें एक से ज्यादा रिजिड बॉडीज आपस में कंबाइंड होगी और कॉम्बिनेशन में मुझे टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो मैं अलग अलग रिजिड बॉडी का कॉमन एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के ऐड कर दूंगा। तो ये लॉजिक तो बड़ा सिंपल है, लेकिन इस एग्जांपल को देखिए। इस क्वेश्चन में लिखा है 7 आइडेंटिकल सर्कुलर प्लेनर डिस्क ईच ऑफ मास m रेडियस r आर वेल्डेड सिमेट्रिकली एज शोन। जब सिमेट्रिकली सारे रखे हों और किसी भी पॉइंट के अबाउट पूछे तो पहले उस पॉइंट के अबाउट नहीं निकालो। देखो इसमें एक लॉजिक ये भी हो सकता है, क्वेश्चन पूछा P के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, तो मैं
एक डिस्क का भी पी के अबाउट निकालूं, दूसरे का भी पी के अबाउट निकालूं, तीसरे का भी पी के अबाउट, चौथा भी पी के अबाउट, पांचवा भी पी के अबाउट, छठवां भी, सातवां भी, ऐसे करने में हर बार सॉल्व करना पड़ेगा और बहुत लंबा सोल्यूशन हो जाएगा और डिस्टेंस कैलकुलेट करना भी थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। आसान तरीका क्या है, पहले पूरे सिस्टम अगर सिमेट्रिकली है तो सोचो कि इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहां होगा। अगर मुझे सिमेट्रिकली में, जैसे ये डिस्क नंबर 1 है, ये डिस्क 2 है, अगर मैं डिस्क 1 का ओ के अबाउट निकाल लूं तो डिस्क 2 का भी ओ के अबाउट सेम ही होगा, क्योंकि आइडेंटिकली प्लेस्ड डिस्क है तो सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है। तो हमने पहले सबका ओ के अबाउट निकाला, फिर ओ से पी एक साथ शिफ्ट कर दिया पूरे सिस्टम को। तो देखिए ध्यान से, सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इज एट ओ। आपको ये सिमेट्री से आइडिया लग जाएगा कि सभी एक जैसे हैं, तो बिल्कुल बीच वाले पॉइंट पर ही सेंटर ऑफ मास होगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास हमेशा उस लाइन पे लाई करता है जो सिस्टम को बराबर डिवाइड कर देते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री। तो अगर कहीं पर भी डायमीटर बनाएंगे तो लाइन ऑफ सिमेट्री आ रही है वहीं से। चलिए, तो सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम इज एट ओ। तो हमने टोटल ओ के अबाउट निकाला पहले, आई टोटल ओ के अबाउट, तो उसमें 7 डिस्क्स हैं। 7 में से ये जो किनारे वाले 6 हैं ये एक जैसे हैं और सेंटर वाला अलग सेंटर पे है, तो सेंटर वाले का अलग से लिखा है mr²/2 और साइड वाले एक डिस्क का C1 का, जैसे C1 के अबाउट है mr²/2 और C1 से O का डिस्टेंस 2r है, तो mx² से मैंने O के अबाउट एक डिस्क का C1 वाले का निकाला और उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि जो C1 वाले का है वही C2 वाले का है, वही C3 वाले का है, वही C4 है, वही C5, वही C6, यानी साइड वाले सारे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आने वाला है सिमेट्री से, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। इससे आंसर आ गया 55/2 mr² अबाउट O। अब लेकिन क्वेश्चन में हमको O के अबाउट नहीं पूछा है, थ्रू पॉइंट P पूछा है और O से P का डिस्टेंस 3r दिया हुआ है, तो हमने 3r का डिस्टेंस का स्क्वायर और ऐड करना है। लेकिन हमने पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है, तो शिफ्ट करने में पूरे सिस्टम को ही शिफ्ट कर रहे हैं, तो मास भी पूरे सिस्टम का। तो यहां देखिए यही लिखा है कि P पॉइंट के अबाउट टोटल सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेने का मतलब है टोटल के सेंटर ऑफ मास के अबाउट लो और फिर टोटल मास को ही शिफ्ट करो। तो टोटल मास है 7 डिस्क्स हो गए, 7 डिस्क्स का मास हो गया 7m इंटू 3r का होल स्क्वायर, जो शिफ्टिंग है 3r की है, तो 55 ये आ गया था आईसीएम O के अबाउट आ गया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सबका ऐड करके फिर यहां से 3r का डिस्टेंस और शिफ्ट करा, आंसर आया 181/2। तो ये मेथड नंबर 2 है। अगर मान लीजिए एक एग्जांपल और जल्दी से आपको बताऊं कि मान लो हमारे पास ऐसे 4 रॉड्स को मिला के एक स्क्वायर बना दिया। 4 रॉड्स हैं, ये स्क्वायर प्लेट नहीं है, 4 रॉड्स हैं, मास एम लेंथ है ईच, और पूछा इस कॉर्नर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। तो इस कॉर्नर पे चारों रॉड का अलग अलग सॉल्व करना, सबको ऐड करना एक अलग टाइप का चैलेंज है। पहले क्या कर दो, ये सेंटर के अबाउट जरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। अब सेंटर इसलिए बढ़िया पॉइंट होता है क्योंकि एक रॉड का सेंटर से जितना डिस्टेंस है दूसरे के रॉड का भी सेंटर का सेंटर ऑफ मास से वही डिस्टेंस है, तो ये रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने मिड पॉइंट के अबाउट होता है ml²/2l और ये डिस्टेंस l/2 है। तो तुमने अगर इस ICM इसको बोला तो ICM का वैल्यू हो जाएगा ml²/2l प्लस m l/2 का होल स्क्वायर, ये एक रॉड का हो गया। ऐसे 4 रॉड्स हैं तो 4 रॉड को मल्टीप्लाई कर दिया, ये CM के अबाउट आया, ये A है, तो यहां से वापस इधर शिफ्ट और कर दो। अगर हर रॉड लेंथ l का है तो ये डिस्टेंस l/√2 हो गया। तो हमने लिखा कि अब हम A के अबाउट निकालें, तो ICM जो आया हमारा, इसको सॉल्व करके देखना, ml²/3 इंटू 4 हो गया, उसमें हम 4m और फिर l/2 का होल स्क्वायर। ये क्या किया हमने, पूरे सिस्टम का पहले सेंटर ऑफ मास को निकाला, फिर पूरे सिस्टम को शिफ्ट करके A के अबाउट निकाला। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो केवल एक बार ही शिफ्ट करना पड़ेगा। अलग अलग रॉड को लेंगे तो हर बार मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा। जैसे ये रॉड का अलग शिफ्ट है, इस रॉड का अलग डिस्टेंस है, इस रॉड का सेंटर का अलग डिस्टेंस A से है, इस रॉड के सेंटर का अलग डिस्टेंस है, तो हर एक का अलग डिस्टेंस है, तो फिर हर एक को अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। नहीं तो सबको एक बार सॉल्व करो और एक साथ ही शिफ्ट कर दो। तो ये बहुत बढ़िया मेथड बन के आता है।
जिसमें आइडेंटिकल रिजिड बॉडी सिमेट्रिकली जुड़े हो।